हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीके एजुकेशन। जीके एजुकेशन में मैंने फ्री क्रैश सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में मैं भारत की स्टैटिक जीके कवर कर रहा हूँ। यह सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क रहेगी आपके लिए। इस सीरीज़ का मैं पार्ट 4 लेकर आया हूँ। इसमें मैं भारत के संविधान का वर्णन करूँगा। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर भी कवर करूँगा। मेरा नाम है गौरव। भारतीय संविधान। भारत का संविधान भारत का एक सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया और 26 जनवरी का दिन भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व में किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कैबिनेट मिशन की स्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान का इतिहास। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया। उसमें 3 मंत्री होते थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा की गई। इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 को आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि प्रमुख सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से ब्रिटेन 292 ब्रिटेन के प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। उसमें 389 सदस्यों के प्रांतों को निर्धारित किया गया, जिसमें से 396 सदस्यों के लिए चुनाव किए गए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों द्वारा विधानसभाओं द्वारा चुना गया। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित किए गए थे। भारतीय संविधान के लिए जुलाई 1946 में चुनाव किए गए थे, ये मैंने आपको बताया है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आया था। उसके बाद इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों में बटा, भारत और पाकिस्तान में बट गया। संविधान सभा को 2 हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए। इसके और इसमें 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित भी किए गए। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 10 दिन में कुल 114 दिन तक बहस की थी। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए गए थे। अंतिम दिन 284 सदस्यों ने बैठकर इस पर हस्ताक्षर किए और संविधान बनाने के लिए 146 दिन तक बैठक की गई थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में मैंने बताया 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे और इसके प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया। और इसकी संविधान सभा के कार्य में कुल 63,96,729 रुपये का खर्च भी आया था। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में द्वारा पारित किया गया, तब इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 379 सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई थी। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का था, क्योंकि 250 अनुच्छेद हमें अधिनियम 1935 से ही मिले थे। संक्षिप्त परिचय है हमारे संविधान का। भारतीय संविधान में वर्तमान में
केवल 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परंतु जब संविधान का निर्माण हुआ तब उसमें 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियां थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है पहले। और इसके 2 सदन जो होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा। संविधान की धारा 74 के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक सलाहकार भी जरूरी होना चाहिए जो जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वह वास्तविक कार्यशक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री है जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद भी कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। जैसे राष्ट्रपति केंद्र का प्रमुख होता है, वैसे राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। उनकी दोनों की शक्तियाँ इक्वल होती है सेंटर और स्टेट लेवल पे। प्रत्येक राज्य को एक राज्यपाल होगा और राज्य की कार्यकारिणी शक्ति उसी में निहित होगी। ठीक है। मंत्रिपरिषद का जो मुख्य होता है वो मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों का निष्पादन करने की सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद में राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिका के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अशीष शक्तियाँ संसद में विहित की जाती हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं। जब हमारा संविधान स्टार्ट हुआ था तब उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थी। 12 नहीं, 8 अनुसूचियाँ थी। 4 अनुसूचियाँ और ऐड की गई थी इसमें। भाग 1 जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर संघ और उसके क्षेत्र है और अनुच्छेद जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके क्षेत्रों में वर्णित किया गया है। पार्ट 2 जो है नागरिकता है, उसमें जो आर्टिकल है 5 से 11 तक आर्टिकल के अंडर नागरिकता आती है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट में पूछे गए हैं कि नागरिकता कौन से अनुच्छेद में आती है। 5 से 11 में, संघ और उसके क्षेत्र 1 से 4 में, मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 और भाग 4 में आते हैं। भाग 4A में मूल कर्तव्य आते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। 51A अनुच्छेद है। भाग 5 के अंदर संघ आता है। भाग 6 के अंदर राज्य आता है। जो संघ आता है वो 52 से 151 आर्टिकल के अंदर आता है और राज्य 152 से 237 के अंदर आता है। भाग 7वां संशोधन हुआ था संविधान अधिनियम का 1956 के अंदर, अनुच्छेद 228 में ये आता है। और भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक, पंचायती राज 243 से 243O तक। भाग 9 में पंचायत के लिए आता है। 9A नगर पालिका, अनुच्छेद 243B से 243ZG तक। भाग 10 अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, 244A आर्टिकल में आता है ये। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच का संबंध, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है इसके अंदर, 245 से 263 तक। वित्त सम्मति सुविधाएं और वाद ये 264 में आता है, 301 के अंदर। भाग 12 के अंदर, भाग 13 के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, 301 से 307 आर्टिकल हैं। इसमें से कुछ आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक।
जैसे इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आता है, इलेक्शन आयोग है हमारा, वो भाग 15 के अंदर है, अनुच्छेद 326, 324 और 329 के बीच में है। राजभाषा जैसे आती है हमारी भाग 17 के अंदर, अनुच्छेद 343 से 351 तक एमरजेंसी है, आपात उपबंध है हमारा। भाग 18 के अंदर आता है 352 से 360 तक, 3 नेशनल एमरजेंसी लगती है हमारे संविधान में, उसका उल्लेख है। भाग 19 प्रकरण, ये अनुच्छेद 361 से 367 तक संविधान के संशोधन अमेंडमेंट्स, ये भाग 20 के अंदर आते हैं। 368 के अंदर भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आते हैं। 369 से 392 तक भाग 22 के अंदर संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में पृष्ठ भाग और नर्सन 393 से 395 तक। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं बहुत और कुछ नहीं हैं, तो मैंने इसमें सारे कवर कराए हैं। ये स्टार्ट करते हैं संविधान की संरचना से। संविधान की संरचना में हमारे क्या क्या है, एक उद्देश्य का है। अब 448 अनुच्छेद हैं और 25 भाग में हैं, जो कि 12 अनुसूचियां हैं, 5 अनुलंघन है, एपिडेमिस, और 104 संशोधन हुए हैं। अब तक 124 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं, जिसमें से 103 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम के रूप ले चुके हैं। 124वां संविधान संशोधन 9 जनवरी 2019 को संसद में अनुच्छेद 368 और के विशेष बहुमत से पास हुआ था, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग तथा शैक्षिक संस्थाओं में 8 अगस्त 2016 को संसद में वस्तु सेवा यानी जीएसटी पारित करके 101वां संविधान संशोधन किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें मेरी वीडियो को।